हेलो दोस्तों, आज के क्लास 10 की बायोलॉजी में हम लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं और इस लेक्चर नंबर 5 में हम गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इसी के हवाले से बात करेंगे कि गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है लंग्स में। तो आज की इस लेक्चर में हम इस गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स और इसका मैकेनिज्म के हवाले से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स की बात करें तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है, दिस इज अकर ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस, alveoli of the lungs and blood of the body and make exchange of gas possible into the lungs। इसमें ये बात बताई जा रहा है कि ये जो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज है ये कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हो सकता है और ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है ये एल्यूलाई ऑफ लंग्स और ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड ऑफ द बॉडी के दरमियान ये गैसियस एक्सचेंज होता है। और ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये पॉसिबल है हमारे लंग्स में, यानी आसान अल्फाज में अगर हम कहें कि ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये हमारे लंग्स में होता है और ये कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हो सकता है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। इसके अलावा अगर हम इसका प्रोसेस की बात करें कि ये होता कहाँ पे है, तो सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये लंग्स में होता है और ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से हो सकता है। ये सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, जिसमें गैस के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करता है, तो इसको हम डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। वो प्रोसेस जिसमें गैस मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करता है, तो इसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, यानी ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये कहाँ पे होता है। गैसियस एक्सचेंज जो है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये एल्यूलाई के दरमियान और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान होता है और ये जो एल्यूलाई और कैपिलरीज के वाल्स होते हैं ये एक्सट्रीमली थिन होते हैं, इंतहाई पतले होते हैं, थिन होते हैं। तो इस थिन की वजह से, एक्सट्रीमली थिन की वजह से ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये आसानी के साथ हो सकता है। तो इसलिए एल्यूलाई को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स भी कहते हैं, तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो इसमें पहले नंबर पे आता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। The oxygen concentration is low in the capillaries than the alveoli. Therefore, oxygen from alveoli diffuse into the capillaries and making the blood oxygenated. इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है ये ब्लड कैपिलरीज में कम होता है एल्यूलाई से। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होता है ब्लड कैपिलरी में एल्यूलाई से, तो आसानी के साथ ये जो ऑक्सीजन है ये एल्यूलाई से डिफ्यूज़ होके ब्लड कैपिलरीज में शामिल हो जाता है और इसी तरह ये जब ब्लड कैपिलरीज में शामिल हो जाता है तो ब्लड को ये ऑक्सीजनेटेड बना लेता है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड कैपिलरीज इज मोर देन एल्यूलाई। देयरफॉर द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट of the blood into the alveoli and finally expel out of the lungs or the body। सबसे आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यानी इसकी मिकदार ब्लड कैपिलरीज में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जब ब्लड कैपिलरीज में ज़्यादा होता है एल्यूलाई से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आसानी के साथ डिफ्यूज़ होता है ब्लड कैपिलरी से एल्यूलाई ऑफ द लंग्स में और फाइनली ये एक्सपेल हो जाता है, ये हमारे लंग्स के थ्रू बॉडी से निकल जाता है। तो इसी तरह ये गैसियस एक्सचेंज होता है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। अगर हम इसको आसान अल्फाज में कहें, सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन
की एक्सचेंज की बात करें तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ये कम होता है हमारे ब्लड कैपिलरीज में एल्यूलाई से। तो ये जो ऑक्सीजन है ये आसानी के साथ एल्यूलाई से डिफ्यूज़ हो जाता है और ब्लड कैपिलरीज में जाता है और ऑक्सीजन और ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाता है। इसके अलावा ये जो एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कंसंट्रेशन ब्लड कैपिलरीज में ज़्यादा होता है एल्यूलाई से। तो ये आसानी के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड ये डिफ्यूज़ आउट हो जाता है ब्लड से एल्यूलाई की तरफ और फाइनली ये एक्सपेल हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू लंग्स ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स के ये किस तरह होता है। तो ये गैसियस एक्सचेंज एल्यूलाई और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान होता है। ये जो हमारे पास है दिस इज़ द एल्यूलाई और इस एल्यूलाई के इर्द गिर्द ख़ास किस्म के ब्लड कैपिलरीज मौजूद होता है और इसमें एल्यूलाई और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज ख़ास किस्म के पार्शियल प्रेशर की बुनियाद पे होता है। अगर हम इसके पार्शियल प्रेशर के हवाले से बात करें कि इनसाइड द लंग्स यानी इनसाइड द एल्यूलाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये कितना होता है और ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ये कितना होता है और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है तो इसका गैसियस एक्सचेंज लंग्स और ब्लड कैपिलरीज में किस तरह होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एल्यूलाई में 40 mmHg है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 mm of Hg है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये 44 mmHg है और ऑक्सीजन का 44 mmHg है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज है तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से होता है। ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है इसमें ये जो मॉलिक्यूल्स है ये हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करता है और गैसियस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्यूलाई में 40 mm of Hg है और ब्लड कैपिलरीज में 44 mm of Hg है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आसानी के साथ हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करता है, यानी ब्लड कैपिलरीज से एल्यूलाई की तरफ मूव करता है। और ये जब एल्यूलाई की तरफ मूव करेगा तो फिर इसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर एक्सहेल हो जाएगा। इस एक्सहेलेशन प्रोसेस की मदद से इसके ज़रिए फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये एल्यूलाई में 100 mm of Hg है और यहाँ पे कैपिलरीज में 44 mm of Hg है। तो ये आसानी के साथ हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करता है, यानी एल्यूलाई से ये ब्लड की तरफ ये मूव करता है, एल्यूलाई से ब्लड कैपिलरीज की तरफ मूव करता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो ये एल्यूलाई से डिफ्यूज़ होके ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है। तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड ये एल्यूलाई में जाता है और ये जो ऑक्सीजन है इट विल कम टुवर्ड द ब्लड कैपिलरीज। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर नंबर 5। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।